नाज़रीन, आपको बताते चले नोडेरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के बानी और चेयरमैन शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की 24वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। पीपी और शहीद भुट्टो की जानिब से बरसी की तकरीबात का इनकाद। शहीद भुट्टो के मिज़ार पर हाज़री, नोडेरा हाउस पर कुरान खानी। जबकि तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो के बानी और चेयरमैन शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की 24वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। पीपी शहीद भुट्टो की जानिब से शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे को पीपी शहीद भुट्टो की चेयरमैन मैडम गनवा भुट्टो की वालदा के इंतकाल पर मौखर करने के बाद शहीद भुट्टो के कारकुनान ने जुलूस की सूरत में घड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचकर शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो समेत देगर शहीदों की मिज़ारों पर हाजिरी देकर फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जबकि नोडेरो हाउस में पीपी जिला लाड़खाना की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपी के वर्करों समेत लेडीज विंग की खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में इजाज लगारी, निसार मुराद भुट्टो, अलहडनो भुट्टो, इरफान जुतोई, दिलीप कुमार समेत देगर ने शिरकत की। जबकि लेडीज विंग की नसीबा चन्ना, बशीरा मोहल, नजमा सयाल, गुलशन लशारी समेत देगर ने शिरकत की। जबकि बाद में शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साल सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई और लंगर तकसीम किया गया। रिपोर्टर इमाम अली अबड़ो, केसी न्यूज़ नोडेरो। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां क्राइम के सदबाब शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए 1 सेक्टर सेल पुलिसी का आगाज किया गया। सेक्टर I-3 को पुलिस की भारी नफरी के साथ 14 पॉइंट से सील किया गया। एसपी इंडस्ट्रियल एरिया जोन जुबैर अहमद शेख ने तमाम कार्रवाई की खुद निगरानी की। ड्यूटी से पहले तमाम एहलकारों को पहले सलाम पर कलाम के मुतालिक ब्रीफ किया गया। सेक्टर में हर आने जाने वाले शख्स की चेकिंग की गई। बगैर किसी शनाख्त इलामत के अशखास को वेरिफिकेशन के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया। बगैर कागजात 108 मोटरसाइकिलों को थाना शिफ्ट किया गया। तमाम तर चेकिंग के दौरान शहरियों ने भरपूर ताउन किया और किसी किस्म का कोई माखोशगवार वाकया पेश नहीं आया। 1 सेक्टर सेल की पॉलिसी से क्राइम के सदबाब में मदद मिलेगी। क्राइम के सदबाब के लिए 1 सेक्टर सेल पॉलिसी को तजारती और अवामी हलकों ने सराहते हुए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया। रिपोर्टर शहजाद खान, केसी न्यूज़, इस्लामाबाद। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चले टाउन कमेटी नौशहर फरेज को म्यूनसिपल का दर्जा ना मिलने और शहर में साफ पानी मुहैया ना करने पर शहर का सीवरेज सिस्टम तबाह होने के खिलाफ शहरी एक्शन कमेटी की जानिब से 6 अक्टूबर को DC ऑफिस और नेशनल हाईवे पर धरना देने का ऐलान। जिला हेडक्वार्टर की टाउन कमेटी को म्यूनसिपल का दर्जा ना दिया गया और शहर को पीने का साफ पानी और मीठा पानी ना दिया गया। शहर में शटर डाउन करके कौमी शाहरा पर और असेंबली मेंबर उनके हाउसेस के सामने धरने दिए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस राज पर, पीर खालिद सैफुल्लाह अकरम, पीरजादा मोहम्मद यासीन चांडियो, आसिफ हसनी सुहेल राज पर, खालिद हुसैन अरशद खानजादा की क़यादत में इंसाफ चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने ऐलान किया, नौशहर फरेज शहर के साथ नाइंसाफी है। जिला हेडक्वार्टर की टाउन कमेटी में DC, SP और सेशन जज की कोर्ट समेत 50 ऑफिसर्स नहीं हैं। शहर भर की 1 लाख आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जबकि शहर की सीवरेज सिस्टम खस्ताहाली का शिकार है। उन्होंने ऐलान किया कि 6 अक्टूबर को DC ऑफिस और नेशनल हाईवे के सामने धरने दिए जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चले, हाजीपुर की बकरपुर रोड पर सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है। नालियों का गंदा पानी जमा रोड पर जमा हो चुका है। हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस अरसा दराज से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक किसी के कानों में जू तक न आ रेंगी। जबकि घंटों ट्रैफिक जाम रहती है, उसके साथ साथ अक्सर लोडर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां सीवरेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से कई घंटे फंसी रहती हैं। टाउन कमेटी का अमला भी लाइलम, खास तौर पर स्कूल जाने वाले तुलबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनियों ने शदीद एहतजाज करते हुए DC राजनपुर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लिया जाए। रिपोर्टर फहीम मलिक, केसी न्यूज़, हाजीपुर। खबर शामिल करते हैं मठियानी से, जहां आज ईद मलिक वेलफेयर इत्तेहाद के मरकजी अहदेदारों की हल्फ बरादरी की तकरीब नौशहर फरोज के मकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध भर से मुल्क बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
MP ممتاز علی چانڈیو نے منتخب عہدیداروں سے حلف لیا، جس کے بعد مہمان خصوصی ممتاز علی چانڈیو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں منتخب ہونے والے تمام عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ برادری کی فلاح و بہبود کے اور ترقی کے لیے کام کریں گے اور برادری کے غریب لوگوں کی مدد اور نوجوانوں میں تعلیمی شعور اجاگر کرنے اور برادری کے غریب طلباء کے لیے خصوصی توجہ دے کر برادری کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر تنظیم کے مرکزی چیئرمین محمد خان ملک رئیس، لاڑی خان ملک رئیس، محب اللہ ملک، ڈاکٹر وزیر احمد ملک اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی برادری کے خلاف ہیں، ہمارا مقصد ملک برادری کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا ہے اور برادری کے غریب افراد کی مدد کرنا اور برادری کے نوجوانوں میں تعلیمی شعور کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ملک برادری ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج سندھ ملک ویلفیئر اتحاد کا مقصد ملک برادری سمیت انسانیت کی خدمت کرنا ہے، جبکہ تقریب میں آئے ہوئے مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرت کے تحفے پیش کیے گئے۔ رپورٹر منظور ملک، KC نیوز مٹھیانی۔ پر شامل کرتے ہیں ہمارے محمد پور دیوان کے رپورٹر رانا محبوب حسین چنر سے۔ گورچانی گروپ کے اہم سیاسی رہنما شیر جان خان لشاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورچانی ہمارے محبوب لیڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں جتنے ترقیاتی کام کرائے ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں گورچانی گروپ عوام کی طاقت سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گا۔ ان کی سیاست عوامی خدمت کے گرد گھومتی ہے، ہم ان کی قیادت میں بھرپور متحد ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوڈیرو سے، جہاں ملک میں صحافی مشکل حالات میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار لاہور کے صحافی نذیر بھٹی کی نوڈیرو پریس کلب میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود دوسرے کی آواز بن کر صف اول میں کھڑے ہو کر آگے آتے ہیں۔ حکومتی ادارے بھی ان کو تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ حق سچ کی بات کو عام کرتے ہیں اور اقتدار کے ایوانوں تک اس آواز کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اس بات پر سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت دیگر جگہوں پر صحافیوں کو بے گناہ قتل کیا گیا۔ ہم ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ ملک میں کشادہ حالات ہیں، اس کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے صحافی جب بھی خبر بنائے تو اس کو حق سچ کو پرکھا جانا لازمی ہے، ساتھ میں کسی کے خلاف کوئی بغیر ثبوت کے خبر نہیں دینی چاہیے۔ اس سے صحافت کا وقار اور کردار متاثر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرد اور سفید صحافت کو سمجھ کر کام کیا جائے اور تمام تر بات ایک فریق کے حق میں نہ تحریر کی جائیں، بلکہ دوسری پارٹی کا موقف لینا بھی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسی صاف شفاف اور صحافت کے حق میں ہوں گے جس سے ملک کے مظلوم عوام کو ستم رسیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس موقع پر صحافیوں میں سید افتخار نقوی، منور منگی، خلیل اللہ مگنیجو، امام علی ابڑو سمیت دیگر موجود تھے۔ رپورٹر امام علی ابڑو، KC نیوز، نوڈیرو۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں بھارتی کوئی سلمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی علاقے کے بچے بچیاں تعلیم سے محروم، جبکہ بستی شالو ڈومبارڈ کے رہائشیوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپیل۔ اسکول دور ہونے کی وجہ سے کمسن بچے اور بچیاں اسکول نہیں جا سکتے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عتیق بزدار سے۔ جی عتیق، تفصیل سے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا آبائی تحصیل کوہ سلیمان بھارتی کے مکین بھی تعلیم سے محروم ہیں۔ اس جدید دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک سکول تک بھی اس علاقے میں نہیں دیا، بلکہ بچے اور بچیاں اس جدید دور میں تعلیم سے محروم ہیں۔ یا تو انہیں دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑتا ہے یا انہیں تعلیم سے محروم ہونا پڑتا ہے، کیونکہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اس جدید دور میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے ہی گاؤں کے لوگ تعلیم سے محروم ہیں۔ جہاں ایک بستی ہے، بستی شالو ڈومباڑ، وہاں کے رہائشیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپیل کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور سکول کی منظوری دیا جائے تاکہ بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم نہ ہو سکیں۔ جی
दफ्तर में पहुंचकर धरना दूंगा। बराए मेहरबानी हमारा स्कूल मंजूर फरमाए। जनाब अफसरान ज़िले अफसरान और जनाब वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम फरमाकर स्कूल बहाल फरमाया जावे, मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं मस्तवंग से, जहां नवाबजादे मीरशहदैन खान शहवानी की काविशों से शहवानी और मलजाई कबाइल के मबैन तनाज़ा का 10 दिन की जंगबंदी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक 1 माह कबल मलजाई और शहवानी कबाइल के मबैन तनाज़ा चल रहा था। पहले चंद दिन की जंगबंदी कर दी गई और आज फिर नवाबजादे मीरशहदैन खान शहवानी की सरबराही में कबाइल के टकरी साहिबान सफेद रैश और देगर रहनुमाओं ने बलोची रस्म रवाज के मुताबिक ढेर लेकर मलाज़ाई कबाइल के पास गए, जहां मलाज़ाई कबाइल के देगर रहनुमाओं ने रस्म रवाज के मुताबिक हाल अहवाल किया और इज्जत बख्शी और दोनों कबाइल के दरमियान मजीद 10 दिन की जंगबंदी कर दी गई। नवाबजादे मीरशहदैन खान शहवानी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम कबाइल हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द समझते हैं। कबाइली तनाज़ा से कौमें ज़वाल पजीर होंगे। वक्त और हालात का तकाजा भी यही है कि हम आपस में अमन और भाईचारे को फ़रोग़ दें। उन्होंने मलाज़ाई कबाइल के हमायदीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेर को इज्जत बख्शी। रिपोर्टर वही शहवानी, KC न्यूज़। शामिल करते हैं घारों से, जहां जमीयत-ए-उलमा इस्लाम तहसील मीरपुर साकरो और उसके शोबा नशर व इरशाद सोशल मीडिया टीम तहसील मीरपुर साकरो का मुश्तरका इजलास आज साकरो में हुआ। JUI का तहसीली इजलास मौलाना अब्दुल रशीद बलोच की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तहसील मीरपुर साकरो इंतजामिया की तरफ से बगैर किसी मुशावरत के बनाई गई अमन कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार, जिस पर JUI साकरो की तरफ से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जो जिली जमात से मुशावरत करके इस हवाले से लाएअमल तय करेगी। ये बारिशों की वजह से जिला भर की ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से कोई तवज्जो ना दी गई, जिस पर अफसोस का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर इस मामले की तरफ तवज्जो देकर ज़मींदारों और किसानों की मायूसी को ख़त्म किया जाए। JUI सिंध की जानिब से कराची में ख़त्मे नबूवत और अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला के इनवान से 29 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले मिलन मार्च की तैयारी और 12 अक्टूबर को सवाबाई क़यादत इलामा राशिद महमूद सोमरू और देगर की तरफ से ठाटा का दौरा और देगर जमाती अहम अमवार पर गौर फिक्र किया गया। जबकि सोशल मीडिया टीम तहसील साकरो का इजलास मौलाना महबूबुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। SMT की हालिया सरगर्मियों को सराहा गया और टीम को दरकार आलात के हवाले से तहसीली जमात की तरफ से भरपूर तावन की यकीन दहानी दिलाई गई। वाज़ेह रहे कि SMT सरगर्मियों के हवाले से कुछ और फैसले तय हुए जो बसूरत स्कॉलर हर मेंबर को 10% दिए जाएंगे। इजलास में मौलाना मोहम्मद तैयब अब्बासी, मौलाना उबैदुल्लाह बलोच, मौलाना इफ्तिखार अहमद हजरोई, मौलाना सुलेमान फारसी, मौलाना शकीरुर रहमान चांडियो, सैयद सैफुल मलूक शाह, इरफान अल्लाह पनहोर और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्टर जवेद चांडियो, KC न्यूज़। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां पुलिस थाना B डिवीजन की बेहतरीन कार्रवाई, चोरी शुदा कार बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज पहले कार ड्राइवर को नशावर चीज खिलाकर चोर कार लेकर फरार हो गया था। पुलिस थाना B डिवीजन को एक शख्स की जानिब से कार चोरी की शिकायत मसूल हुई, जिस पर SHO थाना B डिवीजन अबरार बरमानी ने फौरन कार्रवाई के लिए एक टीम तश्कील दी और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए कार चोर गिरोह का सरगना शाहनवाज जोया सकना जामपुर को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना B डिवीजन अबरार बरमानी ने बरामद शुदा कार असल मालिक के हवाले कर दिया, जिस पर उस कार के असल मालिक ने दिल से पुलिस थाना B डिवीजन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे पुलिस अफीसर महकमा पुलिस के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। रिपोर्टर हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलो हैरो खान से। काचो हैरो खान में गरीबों के नुकसानात जारी, जनाब अल्लाह मस्तवई के मकानात टूट गए। जितने भी मुसलमान भाई बहन इन गरीबों की जल्द से जल्द मदद करें, जबकि इनकी मदद करेंगे तो अल्लाह आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे।
जनाब अल्लाह मुस्तवई की मदद की जाए। चौधरी साहब को भी गुजारिश है कि इन गरीबों की जितनी जल्दी हो सके गरीबों की मदद करें। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, केसी न्यूज़। चौधरी साहब मदद शामिल करते हैं भावल नगर से, जहां भावल नगर के नवाही इलाके मौजा जंगा जोया में ओबाश की 15 साला लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती। तफसीलात के मुताबिक मौजा जंगा जोया के रहायशी मोहम्मद अनवर की 15 साला बेटी घर में सोई हुई थी कि उस इलाके का ओबाश मोहम्मद आबिद लड़की को उठाकर करीबी बाग में ले गया और जबरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला, जबकि पुलिस थाना साहोका ने मुकदमा का अंदराज कर लिया। SHO थाना साहोकार राय मोहम्मद आरिफ ने अपने बयान में कहा है कि पुलिस ने इतला मिलते ही फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज करते हुए मुलजिम आबिद के खिलाफ FIR कर दी गई और मुतासरा लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए DHQ अस्पताल बुरेवाला मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया, लेकिन मुलजिम फरार हो गया। मजीद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुलजिम कानून की गिरफ्त में होगा। SHO राय मोहम्मद आरिफ ने मजीद कहा कि मुलजिम को कानून के कटहरे में खड़ा करके करार वाक़यात सजा दिलवाने में पुलिस मुतासरा खानदान के साथ है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 10 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन करीमी। आपको आगाह करते हैं नौडेरों से। नौडेरों में महकमे खुराक की नाअहली खुले आसमान पर रखने के बाइस 14 करोड़ मालियात की गंदम खराब हो गई। सिंध हुकूमत ने भी चुप साध ली नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक नौडेरों में महकमा खुराक लाड़काना की जानिब से खरीदी गई 14 करोड़ मालियत की गंदम जो एक प्राइवेट राइस मिल में रखी गई है। गंदम तेज बारिशों के बाइस प्लास्टिक थैले टूट गए, गंदम खराब हो गई। इस हवाले से राइस मिल मालिक रहमतुल्लाह भुट्टो ने सहाफ़ियों को तफसील बताते हुए कहा कि महकमे खुराक लाड़काना कई बरस से हमारे राइस मिल में बगैर किसी मुआवजे के गंदम के सेंटर कायम किए। हमने कई बार फूड इंस्पेक्टर मंठान और नारी को आगाह किया कि बरसात और तेज़ धूप के बाइस गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल की जाए। इनको लापरवाही के बाइस अब गंदम खराब हो गई, कीड़े पड़ना शुरू हो गए, अब गंदम से बदबू आना भी शुरू हो गई। जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर करोड़ों रुपए मालियत की गंदम को बचाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम अली बड़ो, कैसी न्यूज़ नौडेरों से। आपको बताते चले माही चौक से जुल्फकार अली मुस्तोई की रिपोर्ट के मुताबिक दादो थाने सेक्शन में पुलिस की गुंडागर्दी। मुस्तोई बिरादरी की शादी की तकरीब पर पुलिस ने धावा बोल दिया। दूल्हे समेत 3 आदमियों को गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तारी के बाद दूल्हा तो रहा हो गया, लेकिन इसके साथ ही गिरफ्तार अली हसन मुस्तोई पर पुलिस ने डकैती की FIR दर्ज कर दी। अली हसन मुस्तोई के बुरसा रोड पर सरापा एहतजाज। अली हसन के वालिदैन का कहना था कि अली हसन रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट पालता है, लिहाजा हम गरीबों पर होने वाली पुलिस ज्यादती को रोका जाए। वज़ीर आला सिंध और SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हैरो खान से काचो हैरो खान में कई गरीबों के मकान टूट गए। निस्मात ज़हूरी लगारी का भी मकान टूट गया। मकान टूटने की वजह से बेआरो मददगार पड़ा है। किसी मिस्टर चौधरी के इंतज़ार और वज़ीर आला सिंध से मदद की अपील की है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, केसी न्यूज़। घर जानी कर खाना था पे रोटी
का काम के लगे बेचारे मजदूरी अदर करेंगे कितु चौधरी साहब बड़े तो किए मदद कर को अगर को कुछ मिले ऐसा जगह जाओ तो उससे बाहर ले शामिल करते हैं शाहजमाल से, जहां गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के तालिबे इल्म मोहम्मद शाहजेब ने मैट्रिक बोर्ड में 1100 में से 1056 नंबर लेकर अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके नुमाया रहे। स्कूल टीचर्स का कहना था कि हमें अपने बच्चों पर फख्र है और ऐसे बच्चे मुस्तकबिल का उभरता सितारा हैं। टीचर्स और देगर दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई और फूलों के हार भी पहनाए गए। रिपोर्टर मियां मोहम्मद अकील, KC न्यूज़, शाहजमाल। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।